अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश की धामी सरकार ने लंबे वक्त से इंतजार कर रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए दायित्वों की सौगात दी है। बुधवार देर शाम सूचना विभाग ने इसकी सूची भी जारी कर दी थी। फिलहाल इस सूची में 10 बीजेपी नेताओं को जगह मिली है। इनमें एक नाम ज्योति प्रसाद गैरोला का भी है। उन्हें राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने ज्योति प्रसाद गैरोला से खास बातचीत की। एक लंबे वक्त से जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। धामी सरकार ने दायित्वधारियों को सौगात दी है और अपने एक तरह से पिटारा खोला है सौगातों का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिनको 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है, ज्योति प्रसाद गैरोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सर, क्या कहेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? नहीं, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं का आभार है। पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से जो मुझे दी है, वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम करने के बाद, अलग अलग दायित्वों के निर्वहन के बाद जो है अब एक नई जिम्मेदारी मिली है। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों को, सरकार की नीतियों को और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जो विकास के नए विजन हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नए विजन, दूरदृष्टि है, उन सब बातों को लेकर हम कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता तक उनको लाभान्वित करने का, उनको प्रोत्साहित करने का हम काम करें। तो उसी सब कड़ी में एक सहभागी के रूप में मेरी एंट्री हुई है। मैं इन सबको साथ लेकर आम जन के कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने में एक सहयोगी की भूमिका में रहूँगा। सर, हमने देखा है कि अगर बात करें पूर्ववर्ती सरकारों की, जो एनडी तिवारी की सरकार थी पूर्व में, 200 से 250 उस टाइम जो है दर्जाधारी और राज्य मंत्री बनाए जाते थे, उनको लाल बत्तियां दी जाती। तो कहा जा सकता है उस वक्त के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से कि वो जो दौर था लाल बत्ती राजनीति का दौर था, लेकिन आज की तारीख में इसको खत्म किया गया। ये इस कल्चर को खत्म करने के पीछे क्या बड़ा कॉन्सेप्ट मानते हो, कितना जरूरी मानते हैं? क्योंकि बार देखा जाता है कि लाल बत्ती की अनक तमाम नेता दिखाते हैं, उसको समाप्त किया गया है। क्या कहेंगे इस कल्चर? नहीं, कभी कभी कुछ बातें अनावश्यक सी हो जाती हैं। उस समय के दौर में वो सब चीज़ें एक अनावश्यक सी थी। राज्य बहुत सेटल नहीं था, शुरुआती दौर था। हमारी प्राथमिकताएं कुछ और होनी चाहिए थी, कुछ और हो गई। अब क्योंकि राज्य अपने एक सेटल्ड उसमें वे में जा रहा है, राज्य में नए नए संसाधन विकसित हो रहे हैं, राज्य में रफ्तार, विकास की रफ्तार उसमें वृद्धि हुई है, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना लंबा चौड़ा जाल तेजी से फैल रहा है और राज्य में विकास के नए नए आयाम सृजित हो रहे हैं। तो कोई भी सरकार इस विषय के निर्णय लेती है तो उस समय की आवश्यकता के हिसाब से लेती है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने आज भी जो निर्णय लिया, यथा समय लिया और समय अनुसार जो मांग आगे भी रहेगी, सरकार यथा समय उचित निर्णय लेगी। सर, ऐसा माना जा रहा था कि तमाम जो भाजपा के नेता हैं, जो बहुत लंबे समय से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जो लिस्ट है उसमें चुनिंदा लोगों के नाम आए हैं, महज 10 लोगों के नाम आए हैं। ऐसा माना जा रहा था कि लिस्ट और लंबी हो सकती, फहरिस्त और लंबी हो सकती थी। आप क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा नेताओं को इस लिस्ट में जगह ना देना? कई बार देखा जाता है कि संगठन की नाराजगी हो जाती है, आपस में मनमुटाव हो जाता है। तो किस तरह से आप देखते हैं, बहुत मुख्तसर लिस्ट वायरल हुई जो है जारी की है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सरकार ने? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लेता है और बहुत उसमें बहुत स्क्रूटनी और बहुत सारी चीज़ें, समय की मांग, उसकी परिस्थितियां क्या हैं, इन सब आधारों पर निर्णय लिए जाते हैं। आगे भी जो निर्णय होंगे उस समय के हिसाब से, मैंने कहा, यथा समय सही निर्णय सामने आएंगे। और चूँकि कार्यकर्ता का वो रहता ही है कि जो पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको सरकार में सब भागीदारी मिले। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के विवेक का, उनके विशेषाधिकार का विषय है
आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा नेतृत्व बहुत सुलझा हुआ नेतृत्व है और हमेशा वो सही समय पे सही निर्णय लेता है। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, मंत्रिमंडल विस्तार को तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, कब आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? 4 जो हैं पद भी खाली हैं। आप किस तरह से देखते हैं? बहुत काफ़ी देरी हो रही है, तो इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या ऐन वक़्त पर मंत्रिमंडल विस्तार का पिटारा खोला जाएगा? नहीं, देखो आप राज्य में पिछले 1 डेढ़ साल से जिस तरह के चैलेंजेस आए और कई बार आपदा के बड़े-बड़े विषय राज्य की सरकार के सामने आए और बहुत बखूबी के साथ प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने उन सारे विषयों को के समाधान की ओर आगे बढ़े, बहुत कुशलता के साथ। तो राज्य की चुनौतियाँ भी ऐसी रही कि इन सब बातों की ओर ध्यान संभवतः नहीं भी गया। तो इससे पहले उन चुनौतियों को पार करना ये हमारे फर्स्ट चैलेंजेस थे, उनको कैसे हम समाधान की ओर ले जाएँ, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी थे। और मुझे लगता है जैसे-जैसे आगे जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा वैसे-वैसे निर्णय सामने आ ही रहे हैं। अभी पिछले 1 सवा साल में जितने अच्छे और बड़े निर्णय प्रदेश की जनता के सामने आए हैं, आगे भी जब आवश्यकता होगी और चूँकि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब उचित लगेगा सरकार और संगठन दोनों सही समय पे निर्णय लेंगे। सर से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आप थे हमारे साथ नवनियुक्त 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी जिम्मेदारियां धामी सरकार ने उनको दी है, वो उसको बखूबी अंजाम देने का काम करेंगे और उनकी प्राथमिकताओं में सबसे पहले प्रदेश के विकास को लेकर वो काम करेंगे और तमाम जो दायित्व उनको दिए गए हैं उसको भी वो भली भांति अंजाम देने का प्रयास करेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं जाफरी, एशियन 24/7 देहरादून के लिए।